नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री एजुकेशन हब पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, डीआरडीओ नई भर्ती 2025 आ चुकी है और मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि आखिर भर्ती का चयन क्या होगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत के प्रत्येक राज्य के यदि आप स्टूडेंट हैं, निवासी हैं, तो आप भैया यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो भी भैया आप अप्लाई कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताऊंगा प्यारे साथियों, नोटिफिकेशन की तरफ लेकर के चलूंगा, संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा, ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ भी लेकर के चलेंगे आपको प्यारे साथियों। तो एक बार सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे साथियों, याद रखना, इस शिक्षा जगत की कोई भी खबर उससे रूबरू होने के लिए सबसे पहले श्री एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे पहले कोई शिक्षा जगत की अपडेट होती है तो हम आपके सामने लेकर के आते हैं, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो प्यारे साथियों, आपसे यही कहूंगा कि जो थककर भी ना रुके वह बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वह सिकंदर होता है, और सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही का असली हुनर होता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पल को पकड़ लीजिए, मेहनत करिए, ईश्वर आपकी मेहनत में सदैव साथ रहेंगे। प्यारे साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं, आखिर ये हमारी जो डीआरडीओ की नई भर्ती है, इस डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है कुछ लोगों को पता नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ को कहा जाता है। आगे अब चर्चा कर लेते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले ये देखो, मैं आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर के आ गया हूं। इसमें आपके रिक्त पदों की संख्या भी मैं लेकर के आ गया हूं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन के 8 पद हैं, फिटर के 17 पद हैं, मशीनिस्ट के 8 पद हैं, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के आपके प्यारे साथियों 1 पद आया है। 16 पद आपके कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे सीओपीए बोलते हैं, उसके पद आए हैं। इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल के प्यारे विद्यार्थियों 1 पद आया है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर RAC का 01 आया है, 1 पद आया है। फोटोग्राफर के 2 पद आए हैं, टर्नर के 10 पद आए हैं, वेल्डर के 2 आए हैं। इसके अलावा कारपेंटर के प्यारे विद्यार्थियों 1 पद आए हैं। इधर आप बात करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के यहाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ भी पद आए हैं, 2 पद। इस प्रकार टोटल आपके 70 प्लस पद तो ये हो गए जो आपके ऑफिशियल दिखा रहे हैं सामने। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों अलावा भी हैं, यानी 10th पास वाले विद्यार्थियों के लिए भी हैं, 8th पास के लिए भी हैं। इसमें भी कई जरूरत पड़ती है, गार्ड की भी जरूरत पड़ती है। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, आपको यहाँ एलडीसी की भी जरूरत पड़ती है, जिसे आप 4th ग्रेड के नाम से जानते हो। उनके भी प्यारे साथियों 4700 प्लस पद आए हैं। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपकी जो एज है वो आपकी प्यारे विद्यार्थियों 18 साल से लेकर के और 30 साल के बीच है, तो आप यहां फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन SC ST OBC महिला दिव्यांग हैं तब +5 ईयर की प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां छूट दे दी जाती है। किसी प्रकार की कोई टेंशन मत करना। न्यूनतम आपकी जो ईयर है वो कितनी है, 18 साल है, और मैक्सिमम आपकी कितनी वर्ष है, 30 वर्ष है। छूट एज की लिमिट है और आपकी छूट दे रखी है 5 साल की। रिजर्व कैटेगरी को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी, मतलब आरक्षण की व्यवस्था एज में भी रखी गई है, उम्र में भी रखी गई है, याद रखना। आगे चर्चा करते हैं, आगे कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। देखो, क्या गुरुजी इसमें कोई एग्जाम होती है क्या? एग्जाम नहीं होती है, याद रखना, कोई भी एग्जाम नहीं होगी। क्या गुरुजी कोई हमें फी देनी पड़ेगी क्या? नहीं मेरे भाई, इसमें कोई भी फी आपको नहीं देनी पड़ेगी। फॉर्म भरने समय तो आपको फ्री तो फॉर्म भरेगा। आपको प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, कोई भी एग्जाम यहां नहीं होगी। तो गुरुजी क्या होता है, सीधा सीधा प्रोसेस होता है, एक इंटरव्यू जरूर होता है प्यारे विद्यार्थियों। और इस इंटरव्यू के कारण प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा जाता है। क्या एकेडमिक मार्क्स आपके चाहिए होते हैं? बिल्कुल मेरे भाई, एकेडमिक मार्क्स की जरूरत पड़ती है। आपने 8th वाली वैकेंसी में भरा है तो 8th पास वाली आपकी मार्कशीट हो, 10th वाली में भरा है 10th पास वाली हो, आपने 12th वाली वैकेंसी में कोई फॉर्म डाला है तो 12th वाला फॉर्म आपके पास या डिग्री होनी चाहिए, याद रखना। ट्रेड टेस्ट की बात कर लेते हैं। मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन तो लास्ट में होता ही है। आवेदन कहां करना है, drdo.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया मेल प्लस फीमेल यहां आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए, जब परीक्षा नहीं होगी तो आपको कुछ दस्तावेज लेकर के जाने पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए। पासपोर्ट साइज कम से कम 4 फोटो लेकर के जाएं। आपके पास हस्ताक्षर आप कर ही देंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा आपकी ईमेल या जीमेल कुछ होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। आधार कार्ड आपके पास हो, आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये आवश्यक दस्तावेज आपके पास होने चाहिए।
और प्यारे विद्यार्थियों याद रखना गुरुजी कहां जाकर के पता लगाएं हम, तो याद रखना अभी मैंने आपको बता दिया प्यारे साथियों ऑफिशियल वेबसाइट है www.drdo.gov.in। इस पर जाइए, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और इस वेबसाइट को देख लीजिए आज जाओगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, सब कुछ यहां से पढ़ लेना। जैसे आपके भैया याद रखना आप 8th पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, आईआईटी वाले हो, बीटेक वाले हो, जैसे आपकी डिग्री है उस आधार पर आपकी अलग अलग यहां पर वैकेंसी निकली है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं करनी, मस्ती के साथ जाकर के आराम से देख लेना। ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने मैं दिखाई रहा हूं, देख लो मेरे भाई। अब यहां जाकर के देखोगे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए आपकी जो भी आपकी पढ़ाई है, चाहे ग्रेजुएशन है, 10th है, 12th है, 8th है, उस आधार पर आप जॉब चयन कर लेना। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ता हूं, क्योंकि हर एक के लिए बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए मेरे भाई, फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले उनसे यही कहना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, इस शिक्षा जगत के प्रत्येक खबर से रूबरू होने के लिए शिवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, और जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है तुरंत क्लास को शेयर कर दीजिए। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके सामने एक नंबर प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसका नाम है 7014495956। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या हमें बता सकते हैं। इतना ही नहीं प्यारे साथियों, याद रखना हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है शिवी एजुकेशन हब, और ये शिवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल है। इसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, उसे आज ही जाके इंस्टॉल कीजिए। और प्यारे साथियों जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो पूरे भारत के, चाहे आप यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश से हो, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर गुजरात, भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हो, तब प्यारे विद्यार्थियों हमारे शिवी एजुकेशन हब जो एप्लीकेशन पर यदि आपने लॉगिन किया है तो कहीं भी पूरे देश में कोई वैकेंसी निकली है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, वो भी ऑथेंटिक। प्यारे साथियों याद रखना, इसलिए आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। इसी नाम से शिवी एजुकेशन हब के नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए प्यारे साथियों। और नंबर आपको दिए गए हैं, इस पर कॉल व्हाट्सएप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों मुझे उम्मीद है एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज ही आपके जितने भी यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सभी तक इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि ये वो यूनिक भर्तियां हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता, ये कब आके चली जाती हैं लोग इसका अनुमान भी नहीं लगा पाते। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आपसे अंत में चलते चलते यही कहूंगा कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, और अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अपने आप पर भरोसा रखना है, मेहनत करनी है, और नई नई भर्तियां, यूनिक भर्तियां जो अलग अलग राज्यों में आ रही हैं, भारत में चाहे कहीं भी आए, आप तक जिम्मेदारी है, हम उन भर्तियों को आप तक पहुंचाएंगे। कब कोई भर्ती का रिजल्ट आ रहा है, कब प्यारे विद्यार्थियों कोई आपकी न्यू नोटिफिकेशन आया है, कब एग्जाम डेट आपकी आने वाली है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, सबकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तब प्यारे विद्यार्थियों एक बार सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है अभी तुरंत लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितना हो सके उतना इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।